احفظ القرآتي. Learn the following difference. वाहिद तस्निया. ठीक है। अखुन अखवाने. अबुन अबुआने. ठीक है, तो अखुन हो गया से ना? जब डुअल हमने बनाया तो अखवाने हो गया। ठीक है, एक और। अबुन से अबुआने. अब अवाने, क्या क्या फर्क समझ में आ रहा है? कोई खास बात लग रही है इस डुअल में, जो हम डुअल बनाते हैं उसके या सर मुकाबले में? आने लग रहा है. तो आने तो वैसे भी लगता है, किताब से किताब आने। कोई खास बात उसके अलावा? वाव लग रहा है. वाव ऐड हो रहा है बस। तो इस तरह के जो वर्ब्स हैं, जिसको हम इससे पहले भी हम इसको देखते आए हैं, अबा अबी अबू अखा अखी अखू वाला, जो जिसमें हम देखते हैं कि जब हालत नसब में होता है तो अखा हो जाता है, जब हालत जर में हो जाता है तो अखी हो जाता है, या अबुन तो खैर बहरहाल होता ही है। तो उस तरह के वर्ब में ये पांच छह ही है, बस छह है शायद, पांच या छह है। उन्होंने दो यहाँ पे एग्जाम्पल में दे दिया है। इस तरह के पांच छह वर्ब्स हैं जिसमें जो है सिर्फ वाव भी ऐड होगा अलिफ नून के साथ, सिर्फ अलिफ नून से काम नहीं चलेगा। बस ये एक नई बात आपको ऐड हो गई हो जाए आपकी नॉलेज में। इसमें कोई रूल नहीं याद रखना है, बस एज इट इज इस वर्ड को याद रख लेना है कि अ, जो है ये आपका डुअल है। ठीक है ना? अच्छा, एक बात समझिएगा कि अखवाने का मतलब दो भाई, और इखवान मतलब अलिफ पे जेर लग जाए तो अखुन की प्लूरल जमा होता क्या है। आती है? प्लूरल हो जाता है जी। अखुन की दो जमा हमने पढ़ी थी, एक इखवतुन, जो हमने पढ़ा था वजा इखवत यूसुफ, यूसुफ के भाई आए, इखवा, और इखवान, इखवान, इखवान इखवानुल मुस्लिमीन एक जमात है। तो इखवान अखुन से इखवान प्लूरल होती है, लेकिन अखवान जब हम कर देंगे तो वो डुअल हो जाएगा, आने लगा है। और जोड़ने के लिए वाव की मदद हमने ली है, बजाय अखाने के अखवाने हमने इसको बनाया, अबाने के जगह अबवाने हमने इसको बनाया। ठीक है, तो इस तरह हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय यूजिंग डुअल नंबर्स ऑफ नाउन। चलिए सबिया साहब क्वेश्चन पढ़िए। इखवान ही होगा ना। जी। इखवान ही होगा ना, प्लूरल। इखवान, इखवान ही ना। हाँ, इखवान। नून पे नहीं, जेर नहीं रहेगा, जेर तो हमारा डुअल में रहता है, इखवान में। साकिन होगा खाली। नहीं नहीं, साकिन नहीं, जो जरूरत पड़ेगी जब फाइल बन रहा होगा, इखवानू, इखवानी, इखवाना तीनों आ सकता है। अच्छा अच्छा। इस वाले में तीनों नहीं आ सकता। वजह क्या है पता है आपको? हाँ, डुअल इसलिए। हाँ, क्योंकि डुअल है। जब इसमें हालत रफा होगा तो जेर रहेगा, और मतलब अखवानी रहेगा। जब नसब और जर में जाएगा तो वैसे ही अखवैनी हो जाएगा, अखवैनी, या नून ऐड हो जाएगा। तो हालत नसब और जर इसका वैसे होता है, जो थोड़ा हट के लोगों से बाकी से। ठीक है ना? समझ में आ गई ना बात, या थोड़ा और जी जी। क्लियर करूँ? एक समझ आ गई। चलिए सवाल पढ़िए, सवाल का मतलब बताइए, और फिर पहला सवाल को सॉल्व कीजिए। सबिया साहब। जी। अजीब अनिल अस इलती इलतिल आतियती बिस्तिमालिल अददिल मुसन्ना लिल आदिल। जी ठीक है, ठीक है। लिल इस्माई। अजीब जवाब दीजिए इन सवालों का जो दिए नीचे दिए गए हैं, इस्तेमाल करके मुसन्ना का। मुसन्ना किसे कहते हैं? डुअल। हाँ, तस्निया हो, मुसन्ना हो, सब डुअल के लिए यूज होता है यार। इस्नाने कहते हैं हम दो के लिए, उसी से बना है मुसन्ना, तस्निया, सब उसी अंदाज में होता है। ठीक है, चलिए पहला सवाल, उसका जवाब। जी। कम उख्ता लका या खालिद। उख्ता कम करेंगी? उख्तान। जी उख्तन बोलिए, दो जबर लगा है उस पे, उख्तन। जी। कम उख्तानी लका या खालिद। नहीं, मैं जो बता रहा हूँ आप नहीं समझ पाए, फिर से कीजिए। कम, ता पे क्या पढ़ रही हैं आप? जी। ता पे क्या पढ़ रही हैं उख्त के? उख्तन। हाँ, हाँ ठीक है, अब सही। उख्तवानी। उख्तन ठीक तो था, दो जबर लगी जब भी
दो जबर आता है ना, दो जबर जब भी आता है ना, तो उसको अपने साथ एक स्टैंड चाहिए होता है अलिफ का। तो अलिफ वो पढ़ा नहीं जाएगा, सिर्फ उख्तन वो उसके लिए आया है। तो हम पढ़ेंगे कम जी मुझे पता उख्तन है। लका या खालिद। तो उख्तान ही हो जाएगा ना सर डुअल में। कहाँ ताने नून है कहीं यहाँ पे? फिर क्या अच्छा, आप होगा? जवाब दे रही है, उख्ता। आप जवाब जवाब दे रही है क्या? जी। हाँ, तो फिर साथ में बोलना पड़ेगा मेरे दो बहनें हैं। मेरे के लिए क्या आया? जी अच्छा। मेरी जी। अना अना उख्तियानी। तो ये हो जाएगा मैं दो बहन हूं। आप अकेले दो दो बहन हो गई। अना लकी। जैसे लका है, लकी है, लका है, वैसे ही उसी से ली बन जाएगा, ली। लका ली तुम्हारे, ली मेरे, उख्तियानी। ली उख्ताने। भी समझ में आया? जी ली काफी लोग, उख्तानी। ली उख्ताने, हाँ, मेरी दो बहनें। इसकी प्रैक्टिस जी हमने की थी रिश्तों की, और किसी चीज की। हम इंदी और ली, ली अम्मताने और इंदी कलमाने, इस अंदाज का प्रैक्टिस किया था। काफी दिन हो गया, शायद इसलिए दिक्कत हो रही है। यस राबी साहब, सेकंड करें। कम दफ्तरन तुरीदु अय्युहल वलद। वलदा, कितने रजिस्टर वलदु, हाँ, कितने रजिस्टर चाहिए लेने का इरादा है लड़के। ठीक है। उरीदु उरीदु अई दफ्तरैनी। आइन क्यों आया? आई कोई आई जरूरत नहीं नहीं है, नहीं कोई जरूरत नहीं नहीं, होगा। कोई जरूरत नहीं जी उसकी। उरीदू उरीदु दफ्तर ही नहीं। दफ्तरैनी ठीक है। दफ्तरानी। नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा दफ्तरैनी जी, वजह बताइए। क्योंकि वो रजिस्टर्स को लेना है तो ये मफूल नहीं क्या सही है, सही 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 रियल सही। और फाइल। जी मफूल है। चलिए पूछो थर्ड। जी मफूल है। कम किताबन अश्तरैतल यौम या स्वाद। आ, अना अश्तरी अश्तरी। अल अच्छा, अश्तरी अश्तरी नहीं होगा, क्योंकि इश्तराइता है, ती है, इश्तराइती है ना। पास्ट में पूछ यस रहे हैं ना, तो जवाब भी पास्ट में ही होगा। अश्तर मैं गया कैसे बनाते हैं? मैं गई या मैं गया? ज़हाब अच्छा अश्तरैतु इश्तराइतू, इश्तराइतू। इश- इश्तरैतु अल-यौम आ, ठीक है। क्या हो गया? नेटवर्क गायब हो गया, दिमाग का नेटवर्क गायब हो गया। ये अल्लाह मेरा। इश्तराइतू अल-यौम किताबैनी। यस सर, आवाज नहीं जा रही आवाज अब आई? नहीं आ रही थी तब, या अल्लाह की आवाज आई थी बस बीच में। तो ठीक है। इश्तराइतु अल-यौमा किताबैन। ठीक है, यही अगर आपने बोला हो तो ठीक है। समझ है। चलिए नेक्स्ट। कम दरसा कतब हामिद फी कुरासत। सर इसमें करना क्या है? इसमें जवाब देना है दो के शब्द, दो, यानी जो भी सवाल किया है उसका जवाब दो में देना है। यानी जैसे आपके पास कितनी बुक है, मेरे पास दो बुक है। आपके पास कितनी बहनें, मेरे पास दो बहनें। कितनी रोटी तुमने खाई, और मैंने दो रोटी खाई। सेम हर चीज का जवाब दो में देना है। अच्छा आ, कम दरसा कतब हामिद फी कुरासती। सवाल समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है, जवाब क्या देंगे? आ, सॉरी डे टू के लिए रहेगा ना। कम दरसा तो कतबा कम, कतब वो सवाल में से कम हट जाएगा जो जवाब देंगे। कतब हामिद। कतबा हामिद आ, दरसाने दरसाने। फिकुरस्तान फिकुर फिकुरास।
सताने। अच्छा, दो नोटबुक तो दो कॉपी नहीं, कॉपी तो एक ही रखिए। अच्छा, फिकुर रास। ठीक, कुर्रासती, बस एक गलती और बीच में है, दरसाने नहीं, दरसई नहीं, क्योंकि मफूल बन रहा है, यही बताने जा रही थी सबिया साहिबा। नहीं, अच्छा, कुछ कुर्रा पूछ। सत्तन में हाथ लगा हुआ है सर क्लास में। कुर्रासती ही, जरा बताइए राबिया साहिबा क्यों लगा हुआ है हाँ। अच्छा उसकी। 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 कौन सी? इसे समझ में आया, यानी अगर आप पढ़ने में माहिर हो जाए तो तर्जुमा आधा आसान हल हो जाएगा मसला। किसी का भी रीडिंग अगर सही हो ना, अरबिक में ये खास बात है कि अगर आपने सही पढ़ा नहीं है तो तर्जुमा गलत होगा। कुर्रासती ही। और एक दूसरी बात, ये गलती आपने फिर सना साहिबा ने भी की, दरसा नहीं दरसन। इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि जब भी दो जबर आता है तो उसको अपने साथ एक अलिफ चाहिए होता है। तो बाकी दो जेर और दो पेश को ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है। सिर्फ राउंड ता पे जब रहेगा दो जबर, तब उसको कोई जरूरत नहीं होगी अलिफ की, वरना जब भी आपको वो रहेगा, देखिए यहाँ पे उख्तन, दफ्तरन, देखिए रा के बाद अलिफ लिखा हुआ है, किताबन, मुदर्रिसन, तालिबन, मक़अदन, क़लमन। अगर आपने ख्याल किया तो कुरान में भी ऐसे आता है। तो जब भी आपको वहां पे किसी दो जबर की जरूरत होगी तो साथ में अलिफ रहेगा, ये लिखने का अंदाज है, वो अलिफ पढ़ा नहीं जाएगा, नहीं लिखने का अंदाज है, रुकेंगे तो पढ़ेंगे दफ्तरा, किताबा, लेकिन जब मिला के पढ़ेंगे तो दरसन, किताबन, मुदर्रिसन, तालिबन, मक़अदन, क़लमन। होप की ये गलती अब दोबारा इंशाल्लाह नहीं होगी हम लोगों से, पांचों लोगों से, हम लोगों से, ठीक है। चलिए, तो कतब हामिद दरसैनी फी कुर्रासती। चलिए, सबिया साहिबा दन बुशरा दन राबिया साहिबा दन सना, याद रखिएगा अपना अपना। कम मुदर्रिसन यातूना इला बैती सुआद। कितने टीचर्स कितने टीचर आते हैं सुआद के घर। ठीक है। तो मुदर्रिसैनी यातूना इला बैती सुआद। सही है राबिया साहिबा, सेंटेंस मुदर्रिसैनी यातूना इला बैति सुआद। क्या फिर से बोल। फिर से बोलिए भाई, फिर से बोलिए सबिया साहिबा। मुदर्रिसैनी यातूना इला बैती सुआद। उधर रिसाई। उधर रिसाई नहीं। यातूना इला बैति सुआद। इला बैती सुआदिन, सही तो है सर। किसी को और गलती दिखाई दे रही है? सर मुदर्रिसाने होगा ना, वो पहले आ रहा है सिर्फ। अच्छा, ओके। आने वाले हैं जी। यातूना का क्या मतलब है सबिया साहिबा? आना, कितने लोगों के लिए? प्लूरल के लिए। और मुदर्रिसैनी क्या है? डुअल। तो क्या बनेगा? जी। यातियाने। कम मुदर्रिसई, सॉरी, मुदर्रिसैनी यातियाने इला बैति सुआद। और जैसा बुशरा ने कहा, मुदर्रिसाने भी कह सकते हैं, दोनों अपनी जगह ठीक है। उसमें भी डिस्कस हम नहीं करेंगे क्यों दोनों सही है। तो मुदर्रिसैनी यातियाने इला बैति सुआद, ऐसा ज्यादा बेहतर है। चलिए, नस्सी सी बारी है। कम तलबन खरजू मिनल फसल। फलाबन, सही से देखिए फिर से। तालिबन। हेलो। तालिबन खरजू मिनल फसल। ठीक है। खरज खरजू मिनल फसल। ता, तालिबुना। तालिबूना, उसके बाद सेम गलती आप भी कर रही हैं जो उन्होंने किया था। स अ, तालिबैनी खरजू मिनल फसल। तालिबैनी खरजू, खरज खरजा रहेगा ना भाई, जो दो की जब बात हो रही है तो। अच्छा हाँ, खरजा मिनल फसल। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट किसकी बारी है? कम। जी। कम मक कम मकईदन। सर ये वजद यजीदु होगा ना, ये क्या है वर्ड? ये यूजदू, वजदा यू यजीदु जदू। आपको बिल्कुल सही याद है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये पैसिव वॉइस है।
वजद यजिदु, जी पाना, पाया गया। जी। यूजदु। कम मक़दन यूजदु अला रसीफल महत्तती। अ, अ, यूजदानी, यूजदा, मक़दानी, मक़दैनी अला रसीफल महत्तती। ठीक है, यहाँ पे मकादाने ही होगा। रसीफिल। अला जी रसीफिल मुहत्तत। ठीक है, मकादाने होगा यहाँ पे, अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्यों, लेकिन मकादाने, यूजदु मकादाने अला रसीफिल मुहत्तत। ठीक है ना, बाकी ठीक है आपका बिल्कुल। नेक्स्ट। सर, क्यों होगा? ये जब पैसिव वॉइस बन रहा है ना, ये जी जब एक्टिव वॉइस होता है, यानी जब सिंपल सेंटेंस होता है, तब उसका फाइल बनता है और फाइल पे पेश होता है। जब पैसिव वॉइस होता है ना, तो पैसिव वॉइस का क्योंकि सब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो जो इसका ऑब्जेक्ट होता है ना, उसको सब्जेक्ट की जगह मान लिया जाता है। ठीक है ना। जी पाया जाता है, क्या पाया जी जाता है, नोट, क्या कहते हैं, सीड पाई जाती है, उसी को जी सब्जेक्ट मान लिया सर। जाता है। हालांकि वो एग्जैक्टली वो है, वो ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में भी तो ये करते हैं, जगह चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई रीड अ लेटर वॉज रेड बाई मी। आई रेड अ लेटर वॉज रेड बाई मी। तो लेटर जो मफूल था, उसको हमने फाइल की जगह रख दिया, सब्जेक्ट की जगह, अगर मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात को। जी जी, आगे। ठीक है, इसको वैसे इस्तेलाह में हम बोलते हैं नायब फाइल। नायब फाइल बोलते हैं, अगर आपको याद रखना है एग्जैक्टली नाम तो। जो ये होता है पैसिव वॉइस, यानी मजहूल बोलते हैं। पैसिव वॉइस को हम मजहूल बोलते हैं, लिखना चाहिए, लिख लीजिए। एक्टिव वॉइस को हम मारूफ बोलते हैं। मारूफ, मैं पैसिव वॉइस इसलिए बोलता हूँ कि लोगों के लिए समझना आसान होगा, वरना असल में मजहूल बोलते हैं पैसिव वॉइस को, और मारूफ बोलते हैं एक्टिव वॉइस को। अभी जो सारी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो एक्टिव वॉइस की कर रहे हैं। पैसिव वॉइस इतना मुश्किल नहीं है। तो जब एक्टिव वॉइस होता है, मारूफ होता है, तो उसमें फाइल और मफूल होता है। लेकिन जब पैसिव वॉइस होता है, तो डायरेक्ट उसमें नायब फाइल होता है। जी। चलिए नेक्स्ट। कम कम कलमन इंद उम्मुका उम्मुक उम्मुका या उम्मुकी या ज़ैनब। कलमैनी इंद उम्मी। कलमैनी इंद उम्मी, ठीक है, बिल्कुल सही है। यस। चलिए सबिया साहिबा, दिन बुशरा साहिबा। कम सौबन गसलत बुशरा अल-यौम। गसलत सौबैनी। गसलता क्यों कर दिया आपने? बुशरा डबल हो गई। तो ना मुझे याद बुशरा, सर कुछ। बुशरा तो अकेली रहेगी ना। जी, गसलत बुशरा सवबैनी सौबैनी। अल-यौम। सौबैनी। सौबैनी, ठीक है, गसलत बुशरा सौबैनी अल-यौम, बिल्कुल ठीक है, सही है बिल्कुल। ओके यस। अच्छा, बुशरा का डिस्कनेक्ट हो गया है। यस, चलिए सना साहब आप ही कर दीजिए 10th। कम खुब्ज़न हिया ताकुलु कुल्ल यौम। खुब्ज़ैनी खुब्ज़ैनी ताकुली खुबज़ैनी आकुलू। खुब्ज़ैनी आकुलु कुल्ल यौम। अच्छा, जब हिया लग गया तो किसके बारे में बात हो रही है? शी के बारे तो में। आप अपने बारे में मत मतलब बताइए फिर। अच्छा। आ, खुबज़ैनी हिया ताकुलू कुल्ला यौम, बस वही हो जाएगा। अच्छा। ठीक, अभी वो अ, अभी कल जो तबीयत खराब थी, आज ठीक है सना साहिबा? नहीं सर, बहुत नहीं? मतलब वो। अच्छा, आपकी हाँ आवाज मतलब से वो लग रहा है कि वेंटिलेटर थोड़ा पे सा आप हैं। परेशान है। हाँ वो वेंटिलेटर पे हैं, पर वो उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, इसकी वजह अल्लाह से ताला काफी आसानी करे, टेंशन। अल्लाह ताला आसानी करे आप हम लोगों के लिए। ठीक है, मुझे लग रहा था आपकी वॉइस से थोड़ा सा कि आज भी आप परेशान हो। चलिए, आपकी हिम्मत है कि आपने क्लास ज्वाइन कर लिया, जजाकल्लाह खैर, जजाकल्लाह खैर। ठीक है। The following are the three cases of noun in Arabic. फीमा यली सलासतु हालातिन लिल अस्माई फिल अरबियत। ये वही चीज है जो अभी तक हमने रिटर्न में नहीं पढ़ा था, यहाँ पे आपको बता रहे हैं। और ये मैं बार बार आपको बताता आया हूँ, तो आपके लिए कोई मुश्किल इंशाल्लाह नहीं है इसको समझना। जरा पढ़ दीजिएगा राबिया साहिबा, तीनों अरबिक वाला पढ़िएगा, इंग्लिश से हमारा कोई वास्ता नहीं है। सर, ये सोमन का सोबई नहीं बताया था आपने? तो भाई नहीं, ठीक तो है। डुअल।
हाँ, जी। कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन? नहीं। बुशरा ने धुला, बुशरा उक्तुब ने धुला तो बुशरा हो गई फाइल, काम करने वाली। अब जो काम किया है और वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जिस पर काम का असर पड़ा वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो मफूल बन जाएगा वो, है ना? उक, उक्तुब हालतल कहाँ कहाँ अस्माइल। कहाँ कहाँ कहाँ, अभी पहले सर रिमेंबर, क्या? तदक्कर, 101 पढ़िए पहले लास्ट, उसके बाद। अच्छा अच्छा, ये अच्छा, फीमा यली सलासु हालतिन लिल अस्माई फिल अरबिया। ठीक है। अल मरफू हालतुर रफा, अल मंसूबु हालतुन हालतुन नसब नस्ब, अल मजरूर हालतुल जर। समझ में आ रहा है ये क्या कहना चाह रहे हैं? जी तीनों की एक मिसाल दे सकती हैं क्या आप? रफा की हाल नसब में, हालत रफा, हालत नसब, हालत जर। सर, किसी नाउन का? तीनों का दे दीजिए एक एक। जी, हालत नस्ब, जैसे जालिसन जालिसन जालिस जाली, हाँ, सेंटेंस में, जालिसन जालिसन सेंटेंस में, सेंटेंस में, सेंटेंस में अच्छा अच्छा, बताइए। कोई वर्ब सेंटेंस लाके में। उसका सब्जेक्ट ले आइए और ऑब्जेक्ट ले आइए। जी, एक सेकंड सर। जी, जराबा हामिदुन खालिदन। ठीक है, रफा कौन सा है, नसब कौन सा है? कौन हालत नसब में, कौन सा हालत रफा में? खालिदुन, जराबा खालिदुन, वो हालत रफा हो गया। खालिदुन और रफा हो गया, जईदन हालत नसब हो गया, और जो जर पिटा है इसमें नहीं बेचारा है। वो हालत और नसब होगी। सर जर के लिए अलग से कोई बिल, बना दीजिए। सर वो बिल, किसी स्टिक को क्या बोलेंगे? असा, बिल असा, छड़ी इसी में से। आगे जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो छड़ी हाल असा, असा जो है वो हालत जर के अंदर हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही आपने जी बताया। कह रहे हैं उक्तुब हालत अल अस्मा इल मखतूतती अदनाहु, लिखिए अस्मा की हालत को, अल मखतूता, खत कहते हैं लाइन को, जिसके अदना, अदना मतलब नीचे, जिसके नीचे लाइन खींची हुई, जिसको अंडर द लाइन कहते हैं हम इंग्लिश में। कमा हुआ मुवद्दउन फिल मिसाली, जैसा कि वाज़ह किया गया है मिसाल में। ठीक है ना? तो यहाँ पे पहला करके बताया कि जा अल मुदर्रिसु, मुदर्रिस हालत रफा में है। बुशरा क्यों हालत रफा में है, बता सकती हैं बुशरा? कनेक्टिविटी इनकी गड़बड़ चल रही है थोड़ा। बुशरा आवाज आ रही है बेटा? यस सर। मैं पूछ रहा था कि मुदर्रिस हालत मरफू में है, हालत रफा में है या मरफू है? वजह बता पाएंगे आप? जाउल मुदर्रिस। क्योंकि वो फाइल है, क्योंकि वो फाइल है, क्योंकि वो सब्जेक्ट है, क्योंकि वो काम करने वाला है, फाइल है, इस वजह से हालत रफा में है। समझ में आया बेटा? और इसी तरह यस सर। राई तू अल मुदर्रिसा, सभी साहिबा, क्या मतलब हुआ राई तुल मुदर्रिसा? मैंने देखा टीचर को। टीचर किस हालत, मफूल है, राइट। मैंने किस देखा वजह से? फेल प्लस फाइल। मफूल है, क्या है ये? जी, मफूल है। ठीक है, मफूल। एक और मिसाल आप ही पढ़ दीजिए। ज़हबतु इलल मदरस मद ज़हबतु इलल मदरसत मदरसी। ठीक है, मीनिंग? मैं गया मदरसा। ठीक है, तो जी। हालत जर में है, वजह क्या है हालत जर की? इला। ठीक है, तो आप हालत जर बोले, हालत रफा बोले, चाहे मरफू बोले, हालत नसब बोले या मंसूब बोले, हालत जर बोले या मजरूर बोले, ठीक है, बिल्कुल वही फर्क है बस मतलब दोनों एक ही बात है। मरफू, ये मुदर्रिस मरफू है क्योंकि ये हालत रफा में है। मुदर्रिस मंसूब है क्योंकि ये हालत नसब में है। मजरूर हालत जर में है, इसलिए मजरूर है। तो चलिए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन आगे इंशाल्लाह करेंगे, क्यों हमें ऐसा नाम देना पड़ता है रफा नसब जर, जबर जेर पेश क्यों नहीं बोल सकते हम। आगे इंशाल्लाह देखेंगे उसको। ये सनत है, पहला पढ़िए और बताइए दोनों की वजह। खालिद वज़ अल किताब
अलल मक्तबी। सर खालिदु वज़ अल किताबी अलल मक्तबी। पहले मीनिंग बता दीजिए, फिर बताइएगा किताबा और मकतब किस हालत में है दोनों। सर खालिद ने किताब को लाइब्रेरी में रखा, टेबल पर रखा। टेबल पे रखा, टेबल पे रखा। किताब जो है यहाँ पे सर ऑब्जेक्ट है। मंसूब है, ठीक है, ऑब्जेक्ट होने की वजह हाँ से मंसूब है, ठीक है। हाँ। आपको वजह नहीं बतानी है और अभी, वजह मैं पूछूंगा तो बताइएगा, आप सिर्फ हालत बताइए, मरफू मंसूब या मजरूर में से। अच्छा सर, और वो अल मक्तबी जो है वो सर ऊपर देख लीजिए, लिखा था। हाँ मजरूर है, क्या है? सर, हम नसब में है तो नहीं, नसब नसब में नहीं, बोले तो मजरूर है मकतब। वजह बताइए आप, मजरूर क्यों है, हालत जर में क्यों है? सर सिंपल देखिए एक बार इबारत। सर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नहीं, आला आ रहा है ना। ऑब्जेक्ट होता अ, तो जबर होता ना। आला आ रहा है इसलिए हालत जर में है। ठीक है, चलिए राविया साहब सेकंड। ज़हब आंसर। हामिदुन इलल ठीक है, ठीक। मदरसती। मीनिंग कर दीजिए पहले उसके बाद। हामिदुन हामिदुन हालत रफा में है और इलल मदरसती हालत जर में है। जब हम और बोलेंगे हालत हामिदुन जर में क्योंकि है तो इलल मदरसती मत बोलिए, बोलिए अल मदरसती जर में है। इला मत जोड़िए उसमें। अल मदरसती हालत जर में है। और हामिदुन क्योंकि फाइल है इसलिए वो हालत रफा में है। और इला लगा है मदरसा से पहले इसलिए वो हालत जर में है। ठीक है। यस सब, यस साहबा। ये कतब कतब अल मुदर्रिसु रिसालतन। मुदर्रिसु मरफू, रिसालतन मंसूब। ठीक है, कतबा मुदर कतबा फेल, मुदर्रिसु फाइल और रिसालतन वो मरफूल। मंसूब। रिसालतन क्या होगा? मंसूब। मंसूब, मंसूब है यस। वो तो बता चुका सर हमने। ठीक ये है। मुदर्रिसु मरफू है, रिसालतन मरफू है और नहीं, सॉरी आप मंसूब है। दोनों को मरफू बोल दिया आपने, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ मंसूब है, ठीक है। गलती से बोल दिया, मंसूब है ये और मुदर्रिसु मरफू है। और ठीक है, ये रिसालतन यहाँ पर मफूल बन के आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही आप, बिल्कुल सही आप। यस बुशरा, आवाज आ रही हो तो नेक्स्ट करें। फतह, आवाज आ रही है। आ रही है। फतह वलदुल बाबा। अ, वलदु मरफू है और बाबा मंसूब है। ठीक है, फतह फेल, फेल की वजह से आया है वलदु। और बा ठीक है। तो वलदु मरफू है और बाबा क्या है, बाबा? अच्छा, आपकी आवाज कट गई। बाबा हाँ आ रही है आवाज, बोलिए। ओके, थोड़ा सा क्लियर नहीं है बुशरा साहब। सना साहब आपको देखें, लास्ट बताइएगा, फिफ्थ देखें आपको क्लियर हुआ थोड़ा बहुत कि नहीं। हाँ वक़फ़ अल मुसाफिरु अला अला रसीफ़ी। सर अल मुसाफिरु जो है आ, आ, वो है मरफू है। ठीक है। और अल रसीफ़ु जो है आ, वो है मजरूर है। दोनों की वजह? तो सर ये अल मुसाफिरु जो है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, और अला की वजह से वो हालत जर में है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल और रसीफ जो है। ठीक है। चलिए बेहतर है। तो चलिए इसको एक चीज बस और समझ लीजिए, इसमें बाकी कोई मुश्किल वैसे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक मिसाल है, ضرب मूसा बिलअसा। क्या मतलब हुआ राबिया साहिबा? मूसा ने मारा छड़ी से।
छड़ी से। मूसा किस हालत में है? हालत रफ़ा में। हालत रफा में। और आसा किस हालत में है? हालत जर में। हालत जर में। बताना बस मैं ये चाह रहा हूँ कि जब हम हालत रफा बोलते हैं, इसका एग्जैक्टली मतलब ये नहीं होता है कि आपको लास्ट में पेश दिखाई देगा। या जब हम हालत जर बोलते हैं तो उसका एग्जैक्टली मतलब ये नहीं होता है कि उसमें जेर दिखाई दे। तो पेश और जेर का डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है हालत रफा नसब या जर से। मतलब 90% आपको दिखाई देगा, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो रहे हालत जर में लेकिन आपको जर ना दिखाई दे। वो रहे हालत रफा में लेकिन आपको रफा ना दिखाई दे। ठीक है ना? तो ऐसा हो सकता है। ऐसी बहुत सारी मिसालें। अक्सर आपको दिखाई दे जाएगा लेकिन कभी नहीं दिखाई देगा। तो स्टार्टिंग में जब हम लोग बिगनर थे तो मैं बोला करता था कि पेश की हालत में, जबर की हालत में, जेर की हालत में, जो कि मिस्टेक है, गलती है, लेकिन मैं आपको इसलिए बोला करता था ताकि थोड़ा सा भी आदत हो जाए। अब क्योंकि अब लोग की आदत हो गई है, अब कोशिश ये करें हालत नफा नसब जर को याद रखें, या मरफू मंसूब और मजरू को, जो इन दोनों में से आसान लगे उसको याद रखें, उसके हिसाब से करें। क्योंकि जब मैं बोलूंगा कि पेश की हालत में, तो हमेशा मुझको पेश दिखाई नहीं देगा। जब मैं बोलूंगा जेर की हालत में तो मुझे जेर दिखाई नहीं देगा। ये जरा सा दोनों में, दोनों बातों में फर्क को समझिएगा। कभी आपको जेर दिखाई दे रहा होगा लेकिन मैं बोल ये रहा हूँ कि हालत हालत नसब में, फॉर एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल गौरब तू, एज अ टीचर मैं बात कर रहा हूँ, गौरब तू, मैंने मारा, अल बनाती, दरबतुल बनाती। अब बनात कोई बताएगा किस हालत में? हालत नसब। हालत नसब में। क्योंकि ये जो अलिफ और ता वाला प्लूरल है, ये जबर को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये मुझे दिख यहाँ पे ये रहा है कि जेर लगा हुआ है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने मारा और जिसको मारा है वो आपका ऑब्जेक्ट बन गया। जब ऑब्जेक्ट बन गया तो वो हालत नसब में हो गया। ये थोड़ा सा फर्क है। अगर आपको अभी समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो इंशाल्लाह आगे जाके खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, जब हम और थोड़ा सा इससे मुश्किल बहसों में डिस्कस कर रहे होंगे। राबिया साहिबा को क्लियर हो गया? बाकी किसी को क्लियर होगा ये बाद में जो मैंने बात बताई? जी। जी अच्छा। राबिया साहिबा क्लियर है? जी बुशरा एंड सना साहिबा? हाँ सर, समझ में आ गया। थोड़ा थोड़ा। समझ चलिए में तो नहीं, थोड़ा बहुत। ठीक है। आप तो माफू हैं, माफू अनिल खता है। चलिए ठीक है। ओके। कितना मिनट बाकी है हमारे पास? 4.5 मिनट बाकी है। आज भी नहीं खत्म हो पाया। खत्म करना था इसको। अच्छा खासा बड़ी लंबी एक्सरसाइज दे दी है उन्होंने इसमें। कोई मसला नहीं, चलिए। अ, करते हैं इसको। 5 ही सेंटेंस है, इसको कर लेते हैं इसको। अच्छा ये तो लास्ट है और हो इसके बाद तो टेस्ट। हाँ बस ये लास्ट तो है। ओहो। चलिए ठीक है, खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए राबी साहब पहले बताइए। पहले हेडिंग पढ़िए हाँ उसका। जी। अकमिल जुमल आतियता बिइस्तिमाली आखरानी औ उखरयानी। हम्म। मुकम्मल करिए जुमला को जो नीचे आए हैं इस्तेमाल करके आखरानी या उखरयानी से। हाजिही रिसालत रिसालतन सालतुन। व रिसालतुन व हातानी रिसालतानी। ठीक है। अ, रिसालतानी। अच्छा, नाउ वो है, आखरानी होगा ना? नहीं, हाँ, आखरानी। ठीक है। उख नहीं नहीं, रिसालतान, हाँ। नहीं, उखरयानी होगा फेमिनिन है सर, ना? वो कंफ्यूजन। जी हाँ जी। उखरायान। उखरयान। यस सभी साहिबा सेकंड। थोड़ा स्पीड में कीजिए, 3 मिनट बाकी है। जा अल यौमा तालिबु व सयाती गदन तालिबा तालिबानी आखरानी। ठीक है। तालिबान आखरन। यस सना साहिबा थर्ड। अश्तरईत कुर्रासतुन इश्तराइतु। लिया। इश्तराइतु। इश्तरईतु इश्तरईतु कुर्रासतु लिया व कुर्रासतैनी उखर उखरयानी ली अखी। जब कुर्रासतैनी है तो जब उसकी सिफत बनेगी तो वो भी हालत नसब में ही रहेगी, उखरयैनी। कुर्रासतैनी उखरयैनी ली आखी। ठीक है। यस बुशा साहिबा। इंदी दफ्तर वलाकिन्नी उरीदु दफ्तरैनी आखिरानी। क्यों आखर आने? दफ्तरैनी की जब सिफत बन रही है, दफ्तरैनी
उखरयान। आखरैनी, वो मैस्कुलिन से आपने यूज किया है, लेकिन उरीदू मैं चाहता हूँ, ये हो गया आपका वर्ब और सब्जेक्ट इसी के अंदर। अब क्या चाहता हूँ वो मफूल बनेगा। जब मफूल दफ्तरैनी बन रहा है या नून के साथ डुअल आ रही है, तो उसकी जो सिफत रहेगी वो तो वैसी ही रहेगी ना, यानी हालत नसब में ही रहेगी। तो दफ्तरैनी उखरैनी, ठीक है ना। सभी ऐसा बलास कर दें। फिफ्थ, हम्म, अल औलादानी, वलदान है। अल वलदानी, आखरानी, युरीदानी, ज़हाबा, नहीं, ज़हाबा इलल महत्तती। ठीक है, क्या मतलब हुआ? लड़के, दूसरे दूसरे लड़के चाहते हैं जाना, वो स्टेशन, हाँ, दो और लड़के रेलवे जाना स्टेशन। चाहते हैं, दो मजीद लड़के जाना दो और चाहते हैं स्टेशन। ठीक है, चलिए ठीक। तो यहाँ पे हमारी बुक 4 हो गई कंप्लीट। जज़ाकुमुल्लाहु खैर आप लोगों के साथ देने के लिए। अल्लाह ताला का हम लोग शुक्रगुजार हैं कि यहाँ तक हम लोग पहुंचे। अभी एक पड़ाव और है, बुक 5 हमें इंशाल्लाह कंप्लीट करना है अभी इस वाले बैच में। इंशाल्लाह एग्जाम होता रहेगा, लेकिन हमारी बुक इधर स्टार्ट हो जाएगी। तो कल से इंशाल्लाह हम लोग बुक 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना, जरूरत तो नहीं रिवीजन के लिए, टाइम हम चाहिए। अगर जरूरत होगी तो उधर जिस जब एग्जाम है तो उसके आसपास देख लेंगे। लेकिन फिलहाल कल से इंशाल्लाह हम लोग बुक 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, कॉल डिस्कनेक्ट होने वाली है। आज इतने ही रखते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे इस सफर को और बरकत बना